बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 5.3 हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन है बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप इसको आई की इक्वल लेट कर लें। आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। आप यहाँ पे t से अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी की जगह आप t रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारा इंटेग्रल एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बच्चों सब्स्टिट्यूशन में tan थीटा लेंगे। x इज़ इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से डेरिवेट करेंगे तो डी एक्स इज़ इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा आपके पास। अगर देखें अब लिमिट्स भी चेंज होंगी। अगर x 0 को अप्रोच करता है तो ऑब्वियसली ये x की वैल्यू यहाँ 0 होगी। tan इधर आके tan इनवर्स ऑफ 0, वो भी थीटा की भी वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी। नेक्स्ट अगर यहाँ से ये इन्फिनिटी का मतलब है कि ये tan इनवर्स ऑफ अगर x t को अप्रोच करता है, यहाँ से अगर x t को अप्रोच करता है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी tan इनवर्स ऑफ t। ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक लिमिट 0, एक आएगी tan इनवर्स ऑफ t। एक्स डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा बच्चे, एक्स की जगह tan थीटा और डी एक्स की जगह आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस एक्स की जगह आ जाएगा tan थीटा। अब देखें बच्चे, सारे को सॉल्व करेंगे। tan को ये सीकेंड स्क्वायर थीटा इस सीकेंड स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, और नीचे भी tan थीटा को साइन बाय कॉस लिखते हैं। नीचे जब एलसीएम लेते हैं वो बनता है साइन थीटा प्लस कास थीटा ओवर कास थीटा। ये जो ऊपर साइन बाय कॉस था वो कास थीटा इस ओवर वाले कास थीटा से कैंसिल। रिमेनिंग एक्सप्रेशन आपके पास रह जाएगा 0 से इंटेग्रल में tan इनवर्स ऑफ t साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साथ यहाँ पे डी थीटा। अब इसको बच्चे आप सॉल्व करें तो ये आपने i की इक्वल लेट किया हुआ था, यहाँ से ये इसकी इक्वल आ गया। जिस तरह पीछे आप वो थ्योरम 5.9 और वो चीज़ सॉल्व करते रहे हैं, एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ t की जगह आप यहाँ पे पाई बाई 2 लेट कर लेंगे, यानी एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ए यहाँ पे आपके पास आएगा पाई बाई 2, ए माइनस एक्स करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, नीचे भी ए माइनस एक्स होगा तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस कास पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस कास पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा की इक्वल। इसी तरह नीचे जो है वो फिर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा की इक्वल, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा यहाँ से साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा डी थीटा। अब देखें ये एक इंटेग्रल आया है आपके पास, एक ये पीछे आपने इसको आई की इक्वल लेट किया हुआ था। इन दोनों को आप आपस में ऐड करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आई प्लस आई 2i, और ये ऐड होके सेम टर्म्स दे के कैंसिल, यहाँ पे रह जाता है 1 डी थीटा। 1 की विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आएगी थीटा। लिमिट्स हैं 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस 0 आएगा। यहाँ से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई में 2 से माइनस करें फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा पाई बाई 2। पीछे है आपके पास 2i, तो आपने i को एवेल्यूएट करना है। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा तो पाई बाई 4 आंसर। पाई बाई 4 एक डेफिनेट नंबर है बच्चे, तो यहाँ से ये इंटेग्रल आपके पास कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 23 करना है। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको लिमिट्स गिवन है माइनस इन्फिनिटी से 0 ई की पावर एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस ई की पावर एक्स। आप इस इंटेग्रल को आई की इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे और टी अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी को, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह आप रिप्लेस कर देंगे टी। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ई की पावर एक्स को आप जी की इक्वल सपोज करेंगे, डेरिवेट करेंगे तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, और जी का डेरिवेटिव आपके पास डी जी आ जाएगा। अगर x बच्चों 0 को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे e की पावर 0 वो होती है 1, तब z आपके पास 1 को अप्रोच कर जाएगा। अगर x आपके पास t को अप्रोच करता है तो देन z जो है वो e की पावर t को अप्रोच कर जाएगा। यानी यहाँ से लिमिट्स चेंज होंगी। इस इंटेग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, t की जगह आएगा e की पावर t और 0 की जगह आएगा 1। e की पावर x डी एक्स की जगह आएगा डी जी ओवर 1 प्लस e की पावर x की जगह z।
अब बच्चे 1 प्लस जी का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है डी जी, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जी, लिमिट्स आएंगी 1 और ई की पावर टी। अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं बच्चों, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस जी की जगह आ जाएगा ई की पावर टी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आया है बच्चे इधर इस इंटेग्रल की एवेल्यूएशन करके। यानी आप देखें अगर टी अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर आता है ज़ीरो। तो ये सारी टर्म अगली माइनस वाली आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, यानी आपके पास आंसर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये भी एक डिफाइन नंबर है, तो यहाँ से ये इंटेग्रल भी आपके पास कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है बच्चों इंटेग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र इन टू एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र। इसको बच्चों पहले रैशनल फ्रिक्शन पार्शियल फ्रिक्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। 0 से इन्फिनिटी ए की वैल्यू आएगी 1 ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसके पार्शियल फ्रिक्शन को आपने खुद सॉल्व कर लेना है, पीछे आपने 4th चैप्टर में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। और b की वैल्यू आएगी 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। ए और b की वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों में से कॉमन निकल आएगा और आ जाएगा डी एक्स ओवर इंटेग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र। बी की वैल्यू माइनस में थी, वो माइनस बाय कॉमन आ गया, आगे इंटेग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अब देखें बच्चे यहाँ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की फॉर्म है तो टेन थीटा लेट होगा। यहाँ पे पहले इंटेग्रल को सॉल्व करते हैं, टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यहाँ इन्फिनिटी की जगह टी रिप्लेस हो जाएगा, एक्स की जगह आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे बी टेन थीटा, इसकी डेरिवेशन करेंगे तो डी एक्स इज इक्वल्स टू बी सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा। अब अगर लिमिट x अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है यहाँ से तो tan इनवर्स ऑफ ज़ीरो होगा तो थीटा भी ज़ीरो आएगा। अगर x t को अप्रोच कर रहा है बच्चों तो यहाँ से ये आएगा tan इनवर्स ऑफ t बाय b। यहाँ ये लिमिट्स चेंज होके सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x ज़ीरो की जगह ज़ीरो और t की जगह tan इनवर्स ऑफ t बाय b। डी एक्स की जगह आपके पास आएगा बी सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा और नीचे एक्स स्क्र प्लस बी स्क्र की जगह आप पुट करेंगे, एक्स स्क्र की जगह पुट करेंगे बी स्क्र टेन स्क्र थीटा प्लस बी स्क्र कॉमन लेंगे, अंदर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्र थीटा, वो होता है आपके पास सीकेंड स्क्र थीटा। ये साइड पे यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 1 बनेगा, इंटीग्रेशन आएगी थीटा अपर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट करेंगे tan इनवर्स ऑफ t बाई बी, माइनस लोअर करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, यानी आंसर आएगा आपके पास 1 बाई बी tan इनवर्स ऑफ t बाई बी। अब t की जगह आपने इन्फिनिटी पुट करना है तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, क्योंकि tan 90 पे इन्फिनिटी देता है, तो यहाँ पे आप पाई बाई 2 पुट होगा, पाई बाई 2 बी आंसर आएगा। सेम इंटेग्रल x ओवर ए स्क्र को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर फिर पाई बाई 2a आ जाएगा। आप इसको इस रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे 1 ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र, यहाँ पे आएगा पाई बाई 2a इंटू पाई बाई 2a, आगे आ जाएगा इसी तरह माइनस पाई बाई 2b। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस बी ओवर ए बी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म बनेगी पाई इंटू 2a प्लस बी। इसको a प्लस बी से रैशनलाइज कर दें या ना भी करें तो इसकी ये रिक्वायर्ड फॉर्म बनती है पाई इंटू ए माइनस बी ओवर 2ab। ये यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लीजिएगा, पाई इंटू ए माइनस बी ओवर 2ab। ये भी डिफाइन नंबर आंसर आया है, यहाँ से ये इंटेग्रल भी आपके पास कन्वर्ज कर जाएगा। ये इंटेग्रल ऑफ 0 से t डी एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र को आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे खुद सॉल्व करना है, देन ये आंसर पाई बाई 2a आएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिमिट्स हैं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कॉज एक्स। अब बच्चे इस फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है, इसकी पावर ऐड और डिवाइड कर देंगे। कॉज का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस साइन, तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये डिवाइड वाला बाहर मल्टीप्लाई वाला अंदर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी पावर नीचे है ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। इसको सॉल्व जब करते हैं तो ये इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो -1/2 प्लस 1 करते हैं तो वो बनती है 1/2 और नीचे भी 1/2 वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इसमें लिमिट्स पुट करें तो ये इसकी रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आती है 2 cos x की होल पावर 1/2, t अप्रोच कर रहा है पाई बाई 2 को और पाई बाई 4 वाली लिमिट एज इट इज़। अब जब यहाँ पे पुट करेंगे t अप्रोचेस टू पाई बाई 2 इंटू कॉज एक्स की होल पावर 1/2 माइनस कॉज t की होल पावर 1/2, यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे और कॉज पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2।
आगे से जी जब सॉल्व हो जाएगा, सारी इस टर्म को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे cos t की जगह π/2 पुट करेंगे तो इसका रिक्वायर्ड फॉर्म आंसर आता है 2⁴। यहाँ से भी ये इंटेग्रल कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट आपने बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 करना है। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको गिवन है -∞ से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−x² dx। पहले इसकी लिमिट्स -∞ से इन्फिनिटी हैं तो 0 पे ब्रेक हो जाएंगी। नेक्स्ट आप इसका इंटेग्रल सॉल्व करेंगे x⁻−x²। आप x² की जगह z पुट कर दें। यहाँ पे जब z पुट करेंगे तो यहाँ पे इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2x dx = dz। आपने x dx की वैल्यू निकालनी है तो वो आ जाएगा 1/2 dz। वो 1/2 बाय यहाँ पे dz और e की -x² की जगह -z आ जाएगा। e⁻−z की इंटीग्रेशन होती है बच्चों -e⁻−z। अब यहाँ पे आएगा -1/2 e⁻−x² की जगह आ जाएगा z। अब यहाँ से ये i की इक्वल था, t अप्रोच कर रहा था -∞ को। यहाँ पे जब लिमिट्स सॉल्व करेंगे 0 से t, अब अपर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। जब अपर लिमिट करते हैं तो e⁻−t का स्क्वायर आएगा और दरमियान में माइनस माइनस मिलके प्लस e⁻0 वो आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से ये -e⁻−t का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब देखें बच्चे यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 1/2। इसकी e⁻−t की सीरीज़ खोलते हैं तो ये आंसर देता है -1 + 1। ये -1 + 1 कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा, यानी इसकी सीरीज़ जब खोलते हैं तो ये बनती है -1 + 0 + 0। ये सॉल्व होके ख़त्म, -1 + 1 से कैंसिल, तो ये 0 आंसर 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। 0 भी एक डिफाइन नंबर है तो यहाँ से भी ये इंटेग्रल आपके पास कन्वर्ज कर जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह आपने 27 क्वेश्चन करना है बच्चों। पहले इसकी लिमिट्स ब्रेक करेंगे, -∞ से इन्फिनिटी है तो यहाँ एक दफ़ा होगा -∞ से 0 और एक दफ़ा 0 से इन्फिनिटी। यहाँ ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 आएगा। अब देखिए बच्चों इसकी पहले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें तो ये बनता है x+3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आप इसमें से फर्स्ट इंटेग्रल अगर लेते हैं यहाँ से तो ये इसकी आंसर आता है 1/x² + a²। इसकी इंटीग्रेशन आती है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। यहाँ से ये आपने i की इक्वल लेट किया हुआ था, t अप्रोच कर रहा है -∞ को, यानी -∞ की जगह t पुट होगा, ऊपर यहाँ पे 0, अपर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह जब ये सॉल्व होगा तो लिमिट t अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, इसका भी सोल्यूशन आएगा tan इनवर्स ऑफ x/a, और वो 1/a दोनों में था वो बाय कॉमन लिख लिया। अब t अप्रोच कर रहा है -∞ को, आप यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे ये आता है tan इनवर्स ऑफ 0 + 3/√3। तो ये बनता है √3 का स्क्वायर ओवर √3, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस, यहाँ पे जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ t + 3/√3। सेम इसी तरह अगले में भी प्रोसीजर होगा, अपर लिमिट करेंगे तो t + 3/√3 माइनस जब 0 करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ √3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये जब सॉल्व होगा तो ये 1/√3 दोनों में था कॉमन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा π/3 tan इनवर्स ऑफ t की जगह जब इन्फिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पे इसी तरह अगला माइनस इंटू -π/2। tan इनवर्स ऑफ t की जगह आप जब बच्चे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू होती है यहाँ पे π/2। ठीक है, तो ये π/2 आ जाएगा। जब यहाँ पे इस -∞ पुट करते हैं तो -∞ इससे ख़त्म हो जाता है, यहाँ से -∞, तो ये आ जाएगा π/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/3 π/2 - π/3, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब ये इसकी सीरीज़ खोलें तो 1/√3 π/3 + π/2 + π/2 - π/3, ये दोनों आपस में कैंसिल। π/2 + π/2 को सॉल्व करते हैं तो ये पाई, रिक्वायर्ड आंसर आपके पास आता है π/√3। ये भी डिफाइन नंबर है तो यहाँ से ये इंटेग्रल आपके पास कन्वर्ज कर जाएगा। ये दोनों में से कॉमन ले लेना 1/√3। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ √3 वैल्यू होती है π/3 पे, तो यहाँ पे आएगा π/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी वो होता है π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। इसी तरह यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी π/2 होता है और tan इनवर्स ऑफ √3 होती है π/3 की वैल्यू। 1/√3 कॉमन ले लें, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है -1 से 1, इसकी लिमिट 0 पे ब्रेक करें और इसकी इंटेग्रल की एवेल्यूएशन आती है -1/x। -1/x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो -1/t -1 आपके पास आता है। नेक्स्ट इसी तरह ये भी अपर माइनस लोअर करते हैं तो -1 + 1/t आ जाता है।
जब आप यहाँ पे 1/0 पुट करते हैं इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, क्योंकि 1/0 की फॉर्म होती है इन्फिनिटी की। तो इन्फिनिटी में कोई भी नंबर ऐड करने से इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इंटेग्रल एक डिफाइन नंबर आंसर नहीं दिया, तो ये यहाँ से डाइवर्ज कर जाएगा।